जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, आपने पापांकुशाई एकादशी का व्रत किया है तो उसके पारण के सही टाइमिंग्स क्या है। किसी भी व्रत का पारण करने से उसकी महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। अनजान में होने वाले सभी अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है, इसलिए पारण जरूर करना चाहिए। विशेष रूप से 11 का तो पारण होता ही है। तो अब के बार यह पारण 4 तारीख को है और सुबह इसके टाइमिंग 6:17 से 6:15 भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले आप जल वगैरह पी लोगे, बिल्कुल ठीक नहीं है। उसका टाइम है 6:17 से लेकर के और 8:30 बजे तक आप अपना व्रत खोलिए। व्रत में आप चावल लीजिए, व्रत में आप तुलसी पत्र लीजिए, गंगा जल लीजिए और व्रत में आंवला भी आप ले सकते। तो मैंने पूर्व में भी कई वीडियो आपको डाली हैं पारण को लेकर के। ये पारायण नहीं है, पारण। पारण का मतलब होता है व्रत को अब हम तोड़ रहे हैं, यानी व्रत को अब हम पूरा कर रहे हैं। इस विधि नियम के साथ में यदि पारण किया जाएगा तो व्रत का पुण्य पूरा ही मिलेगा। और इसमें मैं और भी आपको निवेदन करना चाहूँगा, इसमें 3 बार तुलसी का पत्र हाथ में रखकर और हर बार उसमें गंगा जल लेकर के ही इसका आचमन किया जाता है। परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, कहा जाता है कि प्रभु मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब आपके ही चरणों में समर्पित हों। ईश्वर से इस तरीके की, इस प्रकार की भगवान से प्रार्थना की जाती है। तो ये एकादशी का पारण जिसकी वीडियो मुझे आपके पास तक हर एकादशी की तरह भेजनी थी, तो याद रखना 6:17 4 तारीख को सुबह 8:30 बजे तक, 8:30 बजे तक या 8:35-36 तक का टाइम है। इतने टाइम में आप पारण कर लीजिएगा। उसके तत्पश्चात फिर आप ब्राह्मण को भोजन वगैरह करा के अपना एक दिन का भोजन ले लीजिएगा, क्योंकि दशमी को एक ही बार भोजन लेते हैं, एकादशी को एक बार फलाहार करते हैं और द्वादशी को भी एक ही बार भोजन लिया जाता है, तभी यह व्रत कहीं पूरा हो। ऐसा नहीं है कि 2 बार आप भोजन ले लेंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत खंडित नहीं हो जाएगा, लेकिन व्रत के जो पुण्य हैं वो अपने आप में बहुत कम हो जाए। इस तरीके से आप व्रत करते हैं, इस तरीके से आप पारण करते हैं तो इस व्रत की महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। इसलिए पारण की वीडियो आगे भी भक्तों के पास में आप पहुंचा दीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। सदा चरण यथा शक्ति स्नान दान आदिका क्रिया होम स्नान जपध्याया सत्रादा पुण्य कर्म। जिस दिन आपने पारण किया है उस दिन यज्ञ वगैरह भले ही छोटा करें, उस दिन आपके घर में कोई आवे उसका पेट आप भर दें तो ये बहुत बड़े पुण्य की बात हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नए नए अपडेट प्राप्त करते रहिए। लोगों के पास तक 11 के पारण की वीडियो पहुँचे। सबको तो पता भी नहीं होता है कि पारण होता क्या है। पारण में हम अपने व्रत को भगवान को समर्पित करते हैं और परमात्मा से कोई भी चीज़ जुड़ जाती है तो वो अनंत गुणी हो जाती है। जब आप एकादशी भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हो तो आपकी एकादशी की महिमा भी अपने आप में बहुत अनंत गुना हो जाती है। किसी ने पूछा है क्या यह व्रत दूध पी करके तोड़ सकते हैं, पारण कर सकते हैं? नहीं, इसमें आप गंगा जल लीजिएगा और इसमें आप जल ही लीजिएगा। इसमें चावल को वरदान मिला है, क्योंकि द्वादशी को चावल में सगरे पुण्य रहते हैं। नहीं कि आप एक मुट्ठी चावल मुंह में डाल लें, चुटकी में जितना आ जाता है उतना सा चावल, वो भी बना हुआ नहीं, रंधा हुआ नहीं, कच्चा चावल बिना टूटा हुआ, और वह मुंह में डाला जाता है। ये कुछ पारण की विधि हमने आपको बताई, आपने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा न्योता हमारा स्वीकार कीजिएगा, वो यह है कि 28 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक हम गोपाष्टमी महामहोत्सव और हरवंश पुराण की कथा तुलसीवन आश्रम में यह अनुष्ठान होने के लिए जा रहा है। तो आप सब लोग पधारिए, आप सादर आमंत्रित हैं और आप गौ माता का खूब आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।